ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जगह और किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। गुरुग्राम के एक व्यस्त इलाके में एक कॉल सेंटर था जो दिन रात चलता था। हर तरफ बिजी लाइंस, लैपटॉप्स की टाइपिंग और फोन कॉल्स की आवाजें सुनाई देती। लेकिन इस जगह के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 10 साल पहले काजल नाम की एक लड़की ने इस कॉल सेंटर में नौकरी ज्वाइन की थी। वह अपने काम में लाजवाब थी, हमेशा अपने टारगेट्स अचीव करती, सबसे अच्छी परफॉर्मर थी। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के काजल गायब हो गई। उसका कोई पता नहीं चला और उसकी याद धीरे धीरे सबके जेहन से मिटने लगी। विशाल की आखिरी कॉल काजल के गायब होने के बाद कॉल सेंटर में अजीब चीजें होने लगी। लोग रात के समय अजीब आवाजें सुनने लगे। कुछ ने एक साया देखा जो हवा में घुल जाता था। लेकिन सबसे पहला सामना हुआ विशाल के साथ। विशाल एक नाइट शिफ्ट कर्मचारी था। उस दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन रात के अंधेरे में जब बाकी सब घर जा चुके थे, विशाल को एक कॉल आई। कॉलर की आवाज थोड़ी अजीब थी, लेकिन विशाल ने सोचा कि शायद नेटवर्क का मुद्दा होगा। कॉलर ने विशाल से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बातें और भी अजीब होती गईं। कॉलर ने विशाल से कहा कि वह उससे मिलना चाहती। पहले विशाल हंस दिया, लेकिन जब कॉलर ने अपना नाम काजल बताया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत कॉल काट दी और अपना काम करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की, उसके पास वाली खाली कुर्सी अपने आप घूम गई और उस पर काजल बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। विशाल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अगले दिन जब स्टाफ ने ऑफिस खोला तो विशाल का शव उसके वर्क स्टेशन पर पड़ा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। विशाल के हादसे के बाद लोगों में डर फैल गया था, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर रहा था। करण, जो ऑफिस का सबसे मस्तीखोर बंदा था, उसने इस सब को मजाक समझा और दोस्तों के साथ मिलकर जोक बनाया कि वह काजल से मिलने का इंतजार कर रहा है। एक रात जब करण लेट शिफ्ट में काम कर रहा था, उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ऐसी फाइल खुल गई जिसे उसने कभी देखा नहीं था। फाइल में काजल की तस्वीरें थी, लेकिन तस्वीरों में काजल का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे वह पुरानी और भूतिया बन रही। करण ने स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और काजल की इमेज से एक साया निकलकर करण के आसपास घूमने लगा। उसके हाथ में एक बड़ी सी छुरी थी जो धीरे धीरे करण के करीब आ रही थी। करण ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही छुरी उसके सीने में उतर गई। अगले दिन करण का शव उसके केबिन में पाया गया। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर काजल का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। राहुल एक आम कर्मचारी नहीं था, वह एक सीआईडी एजेंट था जो काजल के गायब होने और कॉल सेंटर में हो रहे अजीब घटनाओं की जांच कर रहा था। केस को सुलझाने के लिए उसने एक अंडरकवर मिशन पर जाने का प्लान बनाया और उसने कॉल सेंटर में कर्मचारी बनकर ज्वाइन किया। राहुल ने काजल के गायब होने और बिल्डिंग के बारे में पुरानी फाइलें और रिपोर्ट्स निकालने की कोशिश की। उसने पता लगाया कि यह बिल्डिंग एक पुराने कब्रिस्तान पर बनाई गई थी और काजल उस कब्रिस्तान के एक कब्र में दफनाई गई थी। एक रात राहुल ने बिल्डिंग के अंदर घूमने का प्लान बनाया ताकि वह काजल के राज का पता लगा सके। उसने अपने साथ कुछ पर्सनल सेफ्टी गियर लिया, लेकिन वह पूरा तैयार था कि अगर काजल के साथ उसका सामना हुआ तो वह अपनी जान बचाएगा। जैसे ही वह बिल्डिंग के एक सुनसान कॉरिडोर में आया, उसने काजल को अपने सामने खड़े हुए देखा। लेकिन राहुल डर के पीछे नहीं हटा। काजल ने अपनी कहानी बताई, अपने दुख, अपना गुस्सा सब राहुल के सामने रखा। राहुल को समझ आया कि काजल की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी और उसका दर्द अब भी उस जगह पर जिंदा था। राहुल ने काजल से बात की, उसे समझाया और उसकी आत्मा को शांति दी। धीरे धीरे काजल का रूप बदलने लगा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने राहुल का शुक्रिया अदा किया और धीरे धीरे वह हवा में घुल गई अपनी आखिरी यात्रा पर। उस रात के बाद कॉल सेंटर में सब कुछ सामान्य हो गया। राहुल ने अपना मिशन पूरा किया, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी बहादुरी के बारे में बात नहीं की। 2 महीने बाद कॉल सेंटर के पास राहुल का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी जीप पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन आज तक उसकी लाश का कोई पता नहीं चला। ये कहानी एक ऐसे राज की है जो शायद कभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं होगा।
कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन रहते हैं, जैसे काजल की दर्द भरी कहानी।